Hello students, welcome to SSMRPS online classes. This is the class for the accountancy. We will do chapter 7 issue of share. As we have done with the theory of this chapter, today we will do the numericals of this chapter. So first of all, I will explain the previous concepts which are related to the this numerical. So as we have studied the type of capital, authorized capital, issued capital, subscribed capital. सो वी विल रिवाइज दिस कैपिटल एंड अब हम सीखेंगे कि कैसे हम इन कैपिटल्स को बैलेंस शीट में जो है शो करते हैं. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है क्या होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल इज़ दैट कैपिटल विच इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल फॉर अ कंपनी. इशूड कैपिटल होती है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जितना पब्लिक को इशू कर दिया जाता है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है कि इशूड कैपिटल का वो पार्ट जितने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन यानी कि लोगों ने जनरल पब्लिक ने अप्लाई करने के लिए जो है परचेज़ करने के लिए अप्लाई किया है. सो दैट इज़ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब हम सीखेंगे कि इन कैपिटल्स को जो है हम बैलेंस शीट में अगर हमें शो करने के लिए कहा जाए इन न्यूमेरिकल, तो हम इसे बैलेंस शीट में कैसे जो है शो करते हैं. तो पहली बात तो जो है हम बैलेंस शीट में जो है जो हमारा फुल एंड फाइनल अमाउंट आता है शेयर कैपिटल का, उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं. ये जो सभी कैपिटल्स हैं इसे हम हमेशा जो है बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं. बैलेंस शीट के अंदर जो है इन कैपिटल्स को शो नहीं किया जाता. जो हमारे पास इन सब का फुल एंड फाइनल अमाउंट आएगा, हम उसे जो है शेयर कैपिटल के हेड में, एज वी नो वेरी वेल, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर चुके हैं, तो उसमें हमने देखा है कि शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स हेडिंग्स की सब हेडिंग शेयर कैपिटल में हमें एक अमाउंट लिखना होता है शेयर कैपिटल का. तो देखो, उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में हम तैयार करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल. तो इसके लिए जो है हम एक नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना सीख लेते हैं कि कैसे हम नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल के लिए प्रिपेयर करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल में लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच. सो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाती है अकॉर्डिंगली 10 लाख. एंड हेयर डबल अंडरलाइन. इसके बाद आता है इशूड कैपिटल. इसके लिए भी हम एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि 1 लाख में से हमने सिर्फ जो है ओनली 75,000 जो है इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं. तो 75,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच. तो ये हमारे हो जाएंगे 7,50,000. एंड डबल अंडरलाइन. डबल अंडरलाइन मीन्स कि जो है डबल अंडरलाइन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कभी भी इसका जो है टोटल नहीं लेते हैं. अब जो हमारे पास लास्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल का फाइनली अमाउंट आएगा, उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं. इन्हें ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इन्हें जो है हम कभी भी जो है उसमें शो नहीं करते हैं बैलेंस शीट में. तो नेक्स्ट हमारा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अभी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है इसे हम 2 हिस्सों में आगे जो है बांटते हैं. वो 2 हिस्से क्या होते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. एंड सेकंड है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड. तो ये हमारी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. अब इन दोनों का क्या डिफरेंस है इसे समझते हैं पहले.
सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप मीन्स होता है कि जितने शेयर्स जो है हमारे सब्सक्राइब हुए हैं, मीन्स जितने के लिए एप्लीकेशन आई है और हमने उनको अलॉट कर दिए हैं शेयर्स, इसके बाद जितने भी शेयर्स इशू हुए हैं फुल एंड फाइनली सभी पर उनकी जो है सभी पेमेंट्स आ गई है, तो उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी कि उन शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब किया था एंड पूरी पेमेंट दे दी है शेयर्स पे। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप मीन्स होता है कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया था, यानी कि अप्लाई किया था, शेयर परचेज कर लिए थे, बट उन्होंने जो है पूरी पेमेंट नहीं दी है। एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि जो हमारा जैसे कि ये 10 रुपीज़ पर शेयर है, ये कभी भी जो है कंपनी एक साथ जो है नहीं कॉल करती है। जब जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं मोस्टली, तो वो जो है इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है। लाइक एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ मान लेते हैं हम, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 2.50 एंड सेकेंड एंड फाइनल पे हम मान लेते हैं 2.50। सो फाइनली इट्स 10। तो इस तरह से जो है कॉल किए जाते हैं। अब सपोज़ ये इसको हम समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने एप्लीकेशन पे पैसे दिए। ऑब्वियसली एप्लीकेशन पे जो है कभी भी जो है ऐसा नहीं होता है कि मनी रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि ये हमेशा एडवांस पैसे दिए जाते हैं। जब आप व्हेन यू आर अप्लाइंग टू बाय द शेयर्स देन यू ऑलरेडी पे योर एप्लीकेशन अमाउंट। तो इस पर कभी भी जो है ऐसा नहीं होता है कि किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी नहीं दी है। फिर आपने जो है, जो कंपनी ने जो है अलॉटमेंट कॉल की, तो उन शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट के भी पैसे दे दिए हैं। बट जब फर्स्ट कॉल की तो उन्होंने जो है फर्स्ट कॉल के पैसे किसी भी शेयर होल्डर ने नहीं दिए हैं। किसी भी एक को हम मान लेते हैं मिस्टर XYZ, कुछ भी मिस्टर X मान लेते हैं, जिनके पास जो है कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन मनी दे दी, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपीज़। जब अलॉटमेंट का टाइम था तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके 3000 उन्होंने पे कर दिए। बट जब फर्स्ट कॉल की मनी कॉल की गई तो उन्होंने जो है पैसे नहीं दिए। सेम विद सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल के लिए भी जब कंपनी ने कॉल की तो उन्होंने नहीं दिए। तो इट मीन्स उन्होंने सब्सक्राइब तो किए थे 1000 शेयर्स, बट उन्होंने पूरी पेमेंट नहीं दी। तो दीज शेयर कैपिटल अमाउंट हम लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की हेडिंग में। तो इस तरह से जो है हम इसको शो करेंगे। यहाँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट्स में हम इसको शो करते हैं। ये है हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एंड सेकंड इसका अमाउंट हम यहाँ लिखने के बाद सेकंड हम करेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसके बाद इसका अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। देन टोटल वी विल राइट हेयर एंड दिस अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब जो ये यहाँ मनी हमें रिसीव नहीं हुई है कुछ शेयर होल्डर्स की, इसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मीन्स कि जिन्होंने किसी भी कॉल्स पे पैसे नहीं दिए हैं, तो हम उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसी जो है कंसेप्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे हम समझ सके कि फाइनली जो है हम इन सभी बातों को यूज़ करते हुए कैसे बैलेंस शीट की हेड में जो है शेयर कैपिटल को शो करते हैं। सो आवर न्यूमेरिकल इज ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज़ अ रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इंटू 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ जो है 10 लाख रुपीज़ जो है टोटल हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाए या रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाए या नॉमिनल कैपिटल कहा जाए, एक ही बात है। एंड द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। और कंपनी ने जो है 1 लाख शेयर्स में से, कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख में से ओनली 50,000 जो है पब्लिक को इशू किए हैं। और कैसे इशू किए हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। तो देखो बेटा, जहाँ पर भी जो है प्रीमियम होता है, हम इसको पढ़ चुके हैं कि शेयर्स जो है 3 तरह से इशू किए जाते हैं एट पार, यानी कि जितने का एक शेयर है उतने में ही उसको इशू कर देना, फेस वैल्यू एंड द इशूड प्राइस, और एट प्रीमियम यानी कि जितने का है उसमें प्लस ₹5 और एक्स्ट्रा। तो हमने 10 रुपीज़ का शेयर है, इसका मतलब यहाँ, और 15,000 में ₹15 में हमने जो है उसे इशू किया है।
तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि इस प्रीमियम का हम क्या करने वाले हैं शेयर कैपिटल में। तो इस प्रीमियम को जब हम ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैसे शेयर कैपिटल शो करनी है, हम इस प्रीमियम को बिल्कुल जो है भूल जाते हैं। हम हमेशा जो है फेस वैल्यू शेयर की यहाँ कंसीडर करते हैं, ना तो हम प्रीमियम को कंसीडर करते हैं, और अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। वी ओनली यूज़ फेस वैल्यू। और ये जो 10 रुपीज़ है अभी हमने कैसे कॉल किए हैं, ₹2 पर शेयर वर पेबल विद इन एप्लीकेशन। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास जो है कितने शेयर इशू हुए हैं, 50,000 शेयर जो हैं इशू हुए हैं, और एप्लीकेशन पर जो है कॉल किए हैं ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे जो है कॉल किए हैं ₹8, बट यहाँ ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, कि प्रीमियम को इंक्लूड करते हुए। तो प्रीमियम को इंक्लूड करते हुए का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हम इसको जो है 2 टुकड़े इसके बनाएंगे, क्योंकि इस ₹8 में शेयर के पैसे भी इन्वॉल्व हैं और इसमें प्रीमियम के भी इंक्लूड हैं। तो देखो प्रीमियम हमें पता है कि कितने का था, प्रीमियम हमारा ₹5 का है। तो यहाँ हम 5 पहले से ही निकाल लेते हैं। 5 हमेशा इस तरफ ही जो है आप इसको राइट हैंड साइड ही निकालोगे, एंड 8 में से अगर मैं 5 अलग कर देती हूँ तो रिमेनिंग अलॉटमेंट के पैसे कितने बच गए, ₹3। तो इट मीन्स ये ₹8 विद प्रीमियम कैसे बना होगा कि इसमें से ₹3 अलॉटमेंट के रहे होंगे जो कि शेयर से रिलेटेड हैं, एंड प्लस उसमें हुए होंगे ₹5 प्रीमियम के, देन ये टोटल 8 हुआ होगा। तो हम हमेशा जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो भी आपका दिया हुआ है, जिसके भी साथ कहा है कि उस पर प्रीमियम है, तो हम उस प्रीमियम को उससे अलग करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से जो है अलग करेंगे। तो हालांकि ये चीज़ अभी हमारे इतने काम नहीं आएंगी, बट जब हम इनके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीज़ जो है आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है फिर एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और जो भी बैलेंस अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगाया गया है। तो अब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो बैलेंस्ड अमाउंट है वो हम कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल ध्यान से कि हमारा एक शेयर यहाँ जो है, अब आप इस पर फोकस कीजिए कि ये आपका विद प्रीमियम है या विदाउट प्रीमियम है। तो ये आपका विद प्रीमियम अमाउंट यहाँ दिया हुआ है। तो विद प्रीमियम एक शेयर कितने का हो जाता है, 10 का था, फेस वैल्यू थी उसकी, और ₹5 ऊपर हमने प्रीमियम के जो है लगाई। तो हमारा एक शेयर बन जाता है 15 में से टोटल 8 + 2 ₹10 हम कॉल कर चुके हैं। तो कितने रुपीज़ और कॉल करने बाकी है, इट मीन्स ₹5। तो फर्स्ट एंड फाइनल पर जो बैलेंस्ड अमाउंट है वो ₹5 पर शेयर माना जाएगा। ये जो भी हमारा होता है ₹10 ईच, ₹5 पर शेयर, तो ये हमेशा पर शेयर होता है। इसका अमाउंट हम शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अगर हमें निकालना हो कि 50,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन की मनी कितनी आएगी, तो 50,000 मल्टीप्लाइड ₹2 पर शेयर, तो ये हमारा जो है 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। ये इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड मीन्स होता है कि जितने शेयर हम जो है इशू करना चाहते थे, पूरे शेयर जो है के लिए एप्लीकेशन आ गई है और सभी शेयर जो है हमारे सेल हो गए हैं। एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड, और सारा अमाउंट हमें मिल गया है, यानी कि एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, जैसे जैसे हम कॉल करते गए हमें सारा अमाउंट मिलता गया, एक्सपेक्ट छोड़कर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इन ऑन 500 शेयर अलॉटेड टू बलराम। कोई एक मिस्टर बलराम थे जो हमारे शेयर होल्डर्स थे, सिर्फ इनको छोड़कर इन्होंने जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी 500 शेयर्स पर नहीं दी। तो इनको छोड़कर बाकी सभी शेयर होल्डर्स ने सारे पैसे दे दिए हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे कॉल्स इन एरियर में। हम इसे लिखेंगे, अलग से नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें बार बार स्टेटमेंट को रीड ना करना पड़े कि 500 शेयर्स हैं और उस पर जो है एरियर है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, एरियर है हमारी 500 शेयर्स पे क्या चीज़ नहीं रिसीव हुई है। देखो एप्लीकेशन के भी दे दिए, अलॉटमेंट के भी दे दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे उन्होंने नहीं दिए हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हम अपने लिए लिखते हैं, तो आप इसमें जो है शॉर्टकट थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हो, बट इसके आगे जो आप सोल्व करोगे आपको कोई शॉर्टकट्स जो है यूज़ नहीं करने हैं।
तो ये हमने अलग से नोट डाउन कर लिया कि यही 500 शेयर्स पर हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आए। आप इसको आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, जैसे कि हमारी फ़ी हम पे करते हैं अप्रैल की, मई की और इसके बाद जून की जो है नहीं दी। तो सेम विद दिस कि मिस्टर बलराम ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के दे दिए, बट फर्स्ट एंड फाइनल के नहीं दिए। और उनके कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स उन्होंने परचेज़ किए थे। आप देखते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये वही जो है हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जो हमें यहाँ यूज़ करना है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस बुक में हमने जो फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मेट सीखा है। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए, ये बात जो है कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ स्टेटमेंट में, हालांकि कहा हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है आई थिंक इसलिए। बट अगर जो है आपको बैलेंस शीट में शो करने के लिए कोई भी चीज़ कही हुई है और नेसेसरी है, तो वहाँ जो है नोट्स टू अकाउंट्स अपने आप जो है बनाना ज़रूरी है। नोट्स टू अकाउंट्स जो है बैलेंस शीट में के साथ रहेगा ही, चाहे स्टेटमेंट में स्पेसिफाई जो है उसको किया हुआ है नहीं किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अभी जो है हमने पूरी स्टेटमेंट को समझ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें इसको कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं। हालांकि अमाउंट हमें हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पर ही आएगा, तो हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ आप डेट मेंशन कर दोगे एज ओन या एज ऐड करके। आपको पूरी जो है क्वेश्चन दिख रहा है, कहीं डेट नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक करोगे बट लिखोगे ज़रूर। पर्टिकुलर्स यहाँ हमारा होता है नोट नंबर। ये फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अमाउंट फॉर करंट ईयर एंड अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। ये कॉलम हम सिर्फ बनाते हैं बट इसका अभी कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ करंट ईयर की बात हो रही है, तो हमें सिर्फ अमाउंट इसमें फिल करना है। अब इसके बाद हमें शो करनी है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट में? हम इसको दिखाते हैं पार्ट ए यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में पहली हमारी हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड्स। इसकी सब हेडिंग शेयर कैपिटल में हम इसे शो करते हैं। तो इतना काम करके हमने इसे अभी छोड़ देना है क्योंकि इसका ये जो अमाउंट आएगा ये हमारा नोट्स टू अकाउंट से आएगा। सो वी विल प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। आपको ये कोई शॉर्टकट्स जो हैं यूज़ नहीं करनी है। नोट नंबर 1 किस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? शेयर कैपिटल के लिए। सबसे पहले हम हमेशा लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अगर ये न्यूमेरिकल में नहीं गिवन है ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो भी बेटा आपको ये जो है यहाँ लिखना है, मेंशन करना है, और इसके बाद आगे नेक्स्ट इश्यूड कैपिटल आपने लिखनी है। बट हमारे न्यूमेरिकल में ये गिवन है। तो हम देखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी कितनी थी। ऑथोराइज्ड कैपिटल है हमारी ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ शेयर्स एंड पर शेयर वैल्यू। 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाती है मल्टीप्लाई करके 10 मल्टीप्लाई 1 लाख 10 लाख। इसके बाद इशूड कैपिटल
इशूड कैपिटल हम चेक करते हैं कितनी है हमारी। इशूड कैपिटल है हमारी, इशू देखो कंपनी ने कहाँ किए थे, द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स, इशू किए थे 50,000 इक्विटी शेयर्स, और पर शेयर तो हमें पता ही है कि कितने हैं, 10 है। सो 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 each। ₹5 इसके बाद आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब यहाँ आके आप देखो कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने एरियर की थी। यस, यहाँ हमारे कुछ शेयर्स थे जिनकी एरियर्स थी, यानी कि जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे। देन वी हैव टू कैटेगराइज द शेयर्स सब्सक्राइब कैपिटल इन 2 पार्ट्स, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और अगर ये एरियर्स नहीं होती तो हम सिर्फ एक ही के साथ चलते, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के साथ, बट हमें जो है यहाँ 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज एरियर्स थी। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक हमारा बन जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसे 2 हिस्सों में बांटना है। किसे? जो हमारी प्रीवियस इशूड शेयर कैपिटल थी। सब्सक्राइब पे हम आ चुके हैं, तो इशूड को आप देखिए, इशूड थी हमारी 50, तो अब 50 को हमें जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करना है 50 को, कि 50,000 टोटल हमारे पास शेयर्स हैं। अब इसमें से जिसकी एरियर है वो अलग निकाल लीजिए, और जिनकी एरियर नहीं है उनको अलग कर दीजिए। तो हमारे पास जो है, जहाँ हमने ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, ओनली 500 शेयर्स पर एरियर है, तो 500 हम अलग से निकाल लेते हैं एरियर्स वाले। ये हमने नीचे लिख लिया है मैंने, क्योंकि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप नीचे वाली हेडिंग है मेरी। तो 500 हमने लिख लिया। तो 15,000 में से 500 माइनस करेंगे, ये शेयर्स हमने यहाँ निकाल लिए, तो बाकी बच गए 49,500 शेयर्स। अब ये 49,500 शेयर्स कौन से हैं? जिन्होंने सब्सक्राइब किया था और पूरी पेमेंट की है। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। 49,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, क्योंकि इन्होंने पूरी पेमेंट की थी, तो इनके हो जाते हैं 4,95,000। अब बात करते हैं 500 वालों की। तो 500 वालों ने क्या किया, पहले तो हम लिखते हैं कि इसके नॉमिनल जो है, यानी कि इनके कितने पैसे आ जाने चाहिए थे। 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच के अकॉर्डिंग 5,000 शेयर्स जो है, 5,000 रुपीज़ जो है रिसीव हो जाने चाहिए थे। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि जितने पैसे इन्होंने नहीं दिए वो हम यहाँ माइनस कर देंगे इसमें से। देखो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, यही थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। उसमें हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि ये जो हमने अलग से शेयर निकाले थे जिनकी एरियर्स थी, उन्हें जो है अलग से निकालने के बाद हमें देखना है कि उन पर पूरी पेमेंट कितनी आ जानी चाहिए थी। पूरी पेमेंट 10 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो 10 के अकॉर्डिंग 5,000 रुपीज़ जो है उनकी पूरी पेमेंट रिसीव होनी चाहिए थी। अब हम ये देखते हैं कि कितने पैसे रिसीव नहीं हुए और उन्हें हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो देखेंगे कि कितने पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। तो 500 शेयर्स पे जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है। तो 500 शेयर्स पे देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी, 5 रुपीज़ की। सो इट मीन्स 500 मल्टीप्लाई 500 शेयर्स हैं, एक शेयर पे कितने पैसे आ जाने चाहिए थे, 5 रुपये। तो 500 शेयर्स पे कितने आने चाहिए थे, 2500। तो यानी कि इन्होंने जो है 2500 रुपीज़ हमें पे नहीं किए। तो इसको माइनस करने पर हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे जो 500 शेयर्स पर रिसीव हो चुके हैं।
अब इसके बाद हम इसे टोटल कर देंगे। ये पैसे जो कंप्लीट आ गए थे, पूरी तरह से आ गए थे, और ये जिसमें से हमारी एरियर घटाने के बाद रिसीव हुए हैं। सो फुल एंड फाइनल टोटल अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल पे हमें कितना रिसीव हो गया है, 4,97,500। तो देखो 10 लाख से हमने स्टार्टिंग की थी और फाइनली हमारे पास शेयर कैपिटल के लिए कितनी मनी रिसीव हुई है, 4,97,500। 4,97,500। सो दिस इज़ द फुल एंड फाइनल अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है शेयर से। और उसे जो है अब हम कहाँ लिखेंगे, उसे अब हम वापस से अपनी जो है उसी फॉर्मेट में आ जाएंगे जो हमने प्रिपेयर किया था शेयर होल्डर्स फंड्स में। शेयर कैपिटल के करंट ईयर के अमाउंट में हम विद द नोट नंबर, कौन से नोट नंबर में, सबसे फर्स्ट नोट नंबर ही था ये हमारा और वन एंड ओनली नोट नंबर था, तो फर्स्ट के सामने फर्स्ट लिखेंगे और इसके सामने जो फुल एंड फाइनल अमाउंट हमारा रिसीव हुआ था वो हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करते हैं विद द नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये आप ऑलरेडी लर्न मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद आपको जस्ट थोड़ा सा ये फॉर्मेट, ये चीज़ें जो है और आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।